मेरठ देश का युवा क्या चाहता है, यह जानने के लिए महिला आयोग की एक पहल की गई है। रिपोर्ट हयात रिजवी मेरठ। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की एक पहल की गई है। डॉक्टर मीनाक्षी भराला, सदस्य राज्य महिला आयोग और को सौम्या अस्थाना ब्रहापुरी ने बताया कि बेटियों को जागरूक करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर चलाया जा रहा है मिशन शक्ति अभियान में बताया कि बेटियां बचाओ तो एक तरफ तो दूसरी तरफ बेटे को भी दिखाओ कि अगर बेटा संस्कारी होता है तो एक बेटी भी संस्कारी होती है और हमारे समाज में बेटे को ही सम्मान दिया जाता है और बेटियां शादी करके दूसरे घर भेज दी जाती है और बेटी को दूर कर दिया जाता है। तो पर हम इस अभियान को जारी करके यह शुरुआत करना चाहते हैं कि बेटी भी संस्कारी होती है और बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो एविडेंट हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक बोला बैलेंसिंग, तो आई थिंक 24 आवर्स सबके पास होते हैं, उतना पोटेंशियल सबके पास होता है। इट्स जस्ट हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ और आपका पैशन कितना है। तो जो महिलाएं जो यहाँ पर हैं, जो सो कॉल्ड जो जेनजीज, जो हमारे जेनजीज भी हैं, जो बहुत ही फ्रेश हैं, तो इनका दिस इज़ अ मतलब वेरी पॉजिटिव मैसेज फॉर देम कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इट्स जस्ट हाउ यू परसीव इन योर माइंड और आप कैसे उसको पुट अप करते हो। सारे रिसोर्सेज सबके पास, इवन इफ़ दे आर नॉट अवेलेबल, चीज़ें इतनी एक्सेसिबल हो चुकी हैं कि आप जो भी एम करोगे समवेयर चीज़ें आपके आसपास हैं। और जब मैं पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हूँ तो वी आर फैसिलिटेटर एज ऑफ नाउ। आपको जो करना है, मतलब विमेन आर फ्री टू डू, आपको जॉब करनी है, जितने लेट नाइट आना आप आइए, हम हैं आपके लिए तभी भी हैं। अगर आपको कोई मतलब इतने हमारे आईटी एक्ट में भी ऐसे लॉज हैं कि अगर आपको ऑनलाइन भी कोई स्टॉक कर रहा है, इवन वहाँ पर भी बस आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी अगर कोई कर रहा है, तो वी आर स्टिल देयर। तो आई थिंक ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं इनके एनवायरनमेंट में, मतलब वो उन्हें प्रोवाइड करने के लिए। जो इस प्रोग्राम का पर्टिकुलर पर्पस होगा वो ये होगा टू मेक देम अवेयर ऑफ दीज फैक्ट्स। चीज़ें हमें पता है क्योंकि हम इस फील्ड में, बट उन्हें नहीं पता है। कितनी बार वो लोग परेशान हो रहे होते हैं इस चीज़ से, बट उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ हम रीच आउट करें। कितनी बार इस अवेयरनेस की वजह से लोग गलत कदम उठा लेते हैं, जबकि सोल्यूशन शायद बस एक फ़ोन कॉल की दूरी पर होता है, या बस जो उनके सामने जो थाना दिख रहा होता है, या कोई जो हमारी पुलिस फैंटम राउंड पर होती है उस पर होता है। तो हम लोग का एम यही है कि जो भी पॉलिसीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल मिशन शक्ति भी है, तो वो ग्राउंड लेवल तक पहुँचे और उन्हें अवेयर कराया जाए कि जो चीज़ें शायद उन्हें बहुत बड़ी लग रही हैं वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है और कोई भी चीज़ उनके सक्सेस के रास्ते में नहीं आने वाली है। आपको लिसन के इतना टाइम हो गया, आपको ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है, अब आपको पूरा सर्कल दिया हुआ है, तो किस तरीके के केसेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं? और आजकल जो एक तरीके से देखा जा रहा है कि कुछ लड़के ऐसे हैं जो लड़कियों को फंसाते हैं अपना नाम बदल के, अपनी पहचान बदल के, तो उस पर क्या संदेश देना चाहते हैं और इस तरीके के केसेस कितने आ चुके हैं आपके सामने? इन जनरल जो मैसेज है वो तो ये है कि यू मस्ट बी अवेयर। मतलब ठीक है, लोग पहचान बदल के कर रहे हैं, वो बिल्कुल कल्प्रेट है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। बट जब महिलाएं जब अगर टच में है तो मतलब बिफोर दे गेट इमोशनली इन्वॉल्व, एक बार एक बैकग्राउंड चेक, मतलब जब वो दिल और दिमाग के बीच में जो एक बैलेंस होता है, वही बेटी बचाओ के साथ हम बेटे को भी सिखाओ पहले से कहते आए हैं। और चूंकि एक बेटा संस्कारी होता है तो बहुत सारी बेटियां बच जाती हैं। एक बेटा नालायक होता है तो बहुत सारी बेटियों को, पड़ोस वालों को बचा के रखना पड़ता है। ये सबने देखा होगा अपने अगल पड़ोस में। लेकिन मेरा फिर भी ये मानना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बुलाने का मोटिव भी आज है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें सर्कुलेट करने की जरूरत है सारी चीजें, कि हम अपनी बेटी को जब सक्षम बनाते हैं तो जो हमारा बेटा है, क्योंकि एक फर्क जो पहले से चला आ रहा है कि अच्छी चीजें बेटे को सारी जायदाद बेटी को सिर्फ शादी करके दूसरे घर भेजा जाता है, वो जो एक फर्क चला रहा है उसको कहीं ना कहीं दूर करने की इस समय जरूरत है। न्यायालयों ने, आपको पता है कि हमारे